हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी। आज फ्रेंड्स हम लोग पढ़ने वाले फ्रेंड्स डीएनए और आरएनए के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। जी हाँ फ्रेंड्स, डीएनए और आरएनए के तो 50 ऐसे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सवाल है जो हर बार फ्रेंड्स आपको एग्जाम में सवाल आते रहते हैं, रिपीट किए जाते हैं। तो इन सारे सवालों को फ्रेंड्स जवाब पता है तो ठीक है, नहीं पता तो फ्रेंड्स वीडियो को बस अंत तक देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास को, और सारे फ्रेंड्स प्रश्नों का आंसर भी देखेंगे और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, यहाँ मैं 50 प्रश्न लिया हूँ दोस्तों, ठीक है। अभी जितना है इसके बाद हम लोग आगे लेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, क्या बोलता है। पहला प्रश्न डीएनए से रिलेटेड सवाल है। क्या बोल रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बहुत एग्जाम में आता है, डीएनए का पूरा नाम क्या है ना। तो ये पता क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। डीएनए का इसका नाम हिंदी में लिख देता हूँ, डी इंग्लिश में लिखता हूँ डीऑक्सी, आर से राइबो और एन से, आर से ही राइबो हो जाएगा, न्यूक्लिक और ए से एसिड, ठीक है। डीऑक्सी राइबो, देखिए डीऑक्सी, आपने जो डीऑक्सी का मतलब समझते क्या होता है। जो डीएनए में जो जो क्षार पाया जाता है, जो शर्करा होते हैं, जो आपका शुगर जो होता है दोस्तों, वो कैसा शुगर होता है, डीऑक्सी होता है। इसका नाम में बहुत कुछ छिपा हुआ है। डीएनए में बहुत कुछ, डीएनए में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक का मतलब डीएनए न्यूक्लिक में पाया जाता है, केंद्र में पाया जाता है ना। और डीऑक्सी का मतलब डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाए जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए एक्सप्लेन करते चलेंगे ताकि आपको कुछ बोरिंग ना लगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ रटना, कुछ समझते चलेंगे, हाँ। चलिए आगे बढ़ते। तो डीएनए के क्षार युग्म एक दूसरे से किस बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। आपको पता नहीं हो दोस्तों तो मेरे चैनल वीडियो डाला हुआ डीएनए का सचित्र वर्णन का, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने वहां पर जब डीएनए का फिगर पढ़ा था तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डीएनए में जो क्षार युग्म होते हैं, जो बेस पेयर होते हैं, वो किस बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। तो मैंने डीएनए का आपको फिगर बनाया था, कैसे बनाया था फिगर, पता है आपको, पता नहीं होगा आपको, मुझे लग रहा है शायद, है ना। और यहाँ से कैसे होता है, यहाँ से ऐसे जाता है, यहाँ से ऐसे जाता है, ऐसा रहता है ना। तो उसमें जो देखते होंगे आप, यहाँ पे कुछ बॉन्ड रहता है। बॉन्ड सब क्या रहता है तो उस सब तो आपका बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सिर्फ हम लोग को रटना नहीं, हम लोग को समझना है ताकि मैं किसी को बता सके, ऐसा पढ़े कि किसी को पढ़ा सके, वो मोटिव है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, डीएनए के क्रियात्मक जो खंडों को क्या कहते हैं। डीएनए के जो क्रियात्मक खंड होता है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन में थर्ड बोल रहा है ना। तो किसका तो आंसर हो जाएगा जीन हो जाएगा। नाम सुने ही होंगे आप लोग इसका, जीन। जो हिंदी बहुत टेढ़ा ना पता, हिंदी में बताता हूं, हिंदी में पैतृक जीन होता है, याद रखिएगा जीन। डीएनए के जो क्रियात्मक खंड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। समझ बात को ना, ऐसे कहा जाता है तो जो डीएनए का प्रमुख जो भाग जीन कहलाता है। जीन जानते क्या होता है, हम लोग के माता पिता से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, जो कि अनुवांशिक गुणों को प्रदर्शित करता है ना। पेरेंट्स से भी लंबा है तो उसका भी जो डॉक्टर या सन होगा भी लंबा होगा, ऐसा गुण जाता है ना, तो जीन के कारण जाता है, वो डीएनए के कारण जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए आगे। डीएनए की खोज किसने की थी, मोस्ट वांटेड सवाल। हम लोग अभी तक डीएनए रट रहे हैं, लेकिन तो पता नहीं कि डीएनए की खोज कौन किए थे। इतना बड़ा कांड करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, है ना, जो कि साइंस के दुनिया में इतना बड़ा चीज लाए थे, है ना। तो इनका नाम पता क्या था, फ्रेडरिक मेस्सर। क्या था, फ्रेडरिक मेस्सर साहब। उन्होंने क्या किया था, डीएनए का खोज किया था, फ्रेडरिक मेस्सर। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, वो जनरली बार्टसन क्रिक मारते हैं, लेकिन नहीं, डीएनए का जो संशोधन हुआ था एक्सरे द्वारा, एक्सरे के द्वारा क्या किया गया था, इसमें कुछ विकिरण वगैरह दिखाया गया था, कुछ कहाँ पे, तो वहां से डीएनए पता चला, वो डीएनए इसको संरचना बोलते हैं। आगे 5 नंबर, डीएनए की दो कुंडलिनी यानी कि हेलिक्स संरचना किसने दिया था। ये जो आप देख रहे हैं कि ऐसे 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 है, इस संरचना कौन दिए थे भाई, क्या ऐसा संरचना होता है, कौन दिए थे। उनका दोस्तों 2 वैज्ञानिक थे, उनका नाम था, है ना, कौन सा नाम था, एक का नाम था जेम्स वाटसन साहब और एक का नाम था फ्रांसिस क्रिक नाम था। फ्रांसिस क्रिक था जो है 1953 में ये इसका दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर डाल दूंगा क्या, जेम्स वाटसन साहब, जेम्स वाटसन साहब थे। और कौन साहब थे, और कौन साहब थे, फ्रांसिस क्रिक साहब थे। ये कब दिए थे भाई, डेट भी याद कर लीजिएगा, है ना, पढ़ेंगे तो साथ में अच्छा से पढ़ेंगे, सिर्फ नाम से नहीं। तो फ्रांसिस क्रिक जो साहब थे उन्होंने दिया था 1953 में, दोनों मिलकर दिए थे, दोनों का नाम आता है भाई, ठीक है। चलिए आगे बात है।
6 नंबर, डीएनए की न्यूक्लियोटाइड में क्या उपस्थित होता है? डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें क्या उपस्थित होता है? तो उसमें बहुत कुछ उपस्थित होता है, आपको ऑप्शन में रहेगा, है ना, देखिएगा क्या क्या है। तो पहला दोस्तों इसमें रहेगा आपका न्यूक्लियोटाइड में क्या रहेगा? पहला दोस्तों आपका रहेगा नाइट्रोजनी क्षार, है ना। दूसरा में दोस्तों आपका क्या रहेगा? शर्करा रहेगा। कैसा शर्करा पता है? अभी बताता हूँ, क्वेश्चन जस्ट आया कैसा शर्करा आता है। और दोस्तों क्या रहेगा आपका? फॉस्फेरिकम। फॉस्फेरिकम, ये 3 चीज पाए जाते हैं इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 3 चीज में पाया जाता है, कोई दिक्कत हो रहा है? ये आपका आंसर हो गया। आंसर थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैं रेड से कर दे रहा हूं। आगे 7 नंबर, प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए अणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एक जो गुणसूत्र में होगा दोस्तों आपका एक ही डीएनए पाया जाता है। एक जो प्रत्येक क्रोमोसोम होते हैं, हर क्रोमोसोम में या क्रोमोसोम में आपका एक डीएनए पाया जाता है। आपका आंसर 1 हो जाएगा। 8 नंबर, डीएनए किसका बहुलक है? बहुलक मतलब समझे बात को, यानी कि बहुत सारी चीजों से मिलके बना। तो डीएनए कौन सा चीज से मिलकर बना होता है? बहुत सारा, मतलब बहुत सारा मिलकर बना होता है। कैसे, किसके? तो इसका आंसर आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड। जब दोस्तों बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड मिलता है तो डीएनए का निर्माण होता है, इसलिए डीएनए को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक। इसका आंसर क्या डाल दूंगा? न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोटाइड आपका आंसर आ जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है कौन? डीएनए। अगला 9 नंबर, डीएनए का आधार किससे बना होता है? डीएनए का बेस किससे बना होता है? ये आपका सवाल पूछा जा रहा है। तो किसका हो जाएगा? ये तीनों से मिलकर बना होता है दोस्तों, नाइट्रोजनी बेस, सुगर एंड फॉस्फेरिक अम्ल से। मैं इसका आंसर डाल दूंगा क्या? नाइट्रोजनी क्षार, फिर क्या दोस्तों आपका हो जाएगा? शर्करा, सुगर, और दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? फॉस्फेरिक अम्ल को मैं सूत्र लिख दूं, 3PO4, सॉरी हटाइए, फॉस्फेरिक अम्ल लिखता हूं, फॉस्फेरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। प्रश्न बोला कि डीएनए कहां पाया जाता है? तो मैंने सबसे पहले इसका फुल फॉर्म में बहुत कुछ छिपा हुआ था इसके बारे में। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक, मतलब न्यूक्लिक यानी कि न्यूक्लिक एसिड, तो सही बात है ही है। साथ साथ न्यूक्लिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, केंद्रक में पाया गया, ठीक है, केंद्रक में पाया जाता है। इसका आंसर क्या डाल दूंगा मैं? केंद्रक में। आपसे कोई सवाल पूछे कि डीएनए कहां पाया जाता है, तो कहां पे? केंद्रक, कहां पे? कोशिका के केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर, डीएनए में कौन सा यौगिक अमीनो एसिड नहीं बनाता? देखिए दोस्तों, डीएनए में बहुत सारे नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, जिसमें आपका एडेनिन आ जाएगा, गुआनिन आ जाएगा, थाइमिन आ जाएगा, साइटोसिन आ जाएगा। उस सब में से मात्र एक ही एक ऐसा नाइट्रोजनी क्षार है जो कि आपका एसिड नहीं बनाता है। कौन है भाई? कौन सा ऐसा भाई महान व्यक्ति है? तो वो आपका फ्रेंड्स है आपका एडेनिन। एडेनिन जो नाइट्रोजनी क्षार है वो अमीनो एसिड नहीं बनाता है ना। मैं इसका आंसर क्या डालूंगा? एडेनिन। आप लोग पढ़े होंगे एडेनिन थाइमिन जुड़ता है ना, एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन सब होता है ना, तो ए और टी मिलकर बनता है क्या? एडेनिन गुआनिन जुड़ता है और थाइमिन साइटोसिन जुड़ता है ना। अभी क्वेश्चन बहुत सारे करेंगे, इस पे आएगा, टेंशन मत लीजिए। डीएनए में कैसी शर्करा पाई जाती है? सवाल ये पूछ रहा है। तो कैसी शर्करा, इसका फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी, मतलब इसमें डीऑक्सी पाया जाता है, डीऑक्सी राइबोज। तो यहाँ पे इसका आंसर मैं क्या डाल दूंगा? कैसी शर्करा? डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा। आगे 13 नंबर, डीएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है? डीएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है बताइए। तो देखिए दोस्तों, जो डीएनए का जो नाइट्रोजनी क्षार होता है दो पार्ट से बनते हैं, पहला पायरिमिडीन और क्या? प्यूरिन। पायरिमिडीन और प्यूरिन। पायरिमिडीन में दोस्तों आपका पाया जाता है थाइमिन, थाइमिन पाया जाता है आपका, और क्या पाया जाता है आपका? हाँ, साइटोसिन। आपका थाइमिन और साइटोसिन पाए जाते हैं दोस्तों आपका कहां पे? पायरिमिडीन में। और प्यूरिन में दोस्तों क्या पाया जाता है? गुआनिन और एडेनिन, है ना। मैं इसका आंसर क्या डाल दूंगा? पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है? मैं सारा दोस्तों मैं बताया हूँ, ऑब्जेक्टिव वाले बन रहा है ना, मेरे वो वीडियो से ही बन रहा है। मैं वीडियो में बताया था कि ऑब्जेक्टिव वाले बनते नहीं है, बनाए जाते हैं। कैसे बनाया जाए आपको कंसेप्ट पता रहेगा तब। तो मैं सारा वीडियो में बता दिया, सब जितना चीज़ है सारा वीडियो में बताया गया। तो आप देखना के लिए इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं, चैनल में सर्च करिए, सर्च बाय यूट्यूब में D2R स्टडी डीएनए या डीएनए D2R स्टडी आ जाएगा वीडियो। तो क्या इसका आंसर आ जाएगा? पहला क्या आ जाएगा? थाइमिन, और दोस्तों क्या आ जाएगा आपका? साइटोसिन।
थायमीन और दोस्तों क्या आ जाएगा आपका साइटोसिन आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दोस्तों यहीं पे तो आपका प्यूरिन रहता तो प्यूरिन की जगह पे क्या होता आपका गुआनिन रहता, और क्या रहता आपका गुआनिन, और क्या रहता है एडेनिन रहता। 14 नंबर, डीएनए के एक पूर्ण घुमाव की लंबाई कितनी होती है? यदि तो आप डीएनए का एक पूरा घुमाइएगा, यदि ऐसा देखा जाता है डीएनए का स्ट्रक्चर में, तो जो पूरा एक जो घूमने में उसका जो लंबाई लेंथ जो निकलता है वो कितना निकलिए पूछा जा रहा सवाल आपसे। इसका आंसर क्या होगा आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम, है ना, 3.4 एंगस्ट्रॉम। यदि एंगस्ट्रॉम को बदला जाए तो पता है ना एक एंगस्ट्रॉम कितने बराबर होता है 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। इसको बदल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आप पे डिपेंड करता है। 15 नंबर, डीएनए के प्रत्येक क्षार युग्म के बीच कितना डिस्टेंस होता है? यदि डीएनए का जो क्षार जो ऐसे से जो बॉन्ड बनाता है एक दूसरे से, उसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है ये पूछा जा रहा है। तो इसके 10 से डिवाइड कर दीजिए 3.4 को, इसका आंसर क्या जाएगा 0.34 एंगस्ट्रॉम। तो डीएनए के प्रत्येक 10 में क्यों डिवाइड किया दोस्तों? क्योंकि जो डीएनए में एक घुमाव में ना 10 क्षार पाए जाते हैं, तो इससे डिवाइड करो ना 10 से, तो एक का निकल जाएगा ना, एक के बीच की दूरी, ये आपका आ गया। तो इससे फ्रेंड्स आपका 15 सवाल है, तो अभी मैं बताया हूँ एक्सप्लेन किया हूँ, इसको नोट करिए ताकि मैं आगे के सवालों को भी फटाक से बताता हूँ। चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं आगे कुछ प्रश्नों को एक्सप्लेन करते हैं, क्या प्रश्न कहता है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न 16 नंबर, क्या बोल रहा है कि डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को कौन जोड़ता है ना, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को कौन जोड़ता है। तो फिर हम लोग जब आप क्लास 12 में पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे पढ़ना था डीएनए को तोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है ना, निर्माण किया जाता है, सब पढ़े तो आप पढ़े होंगे ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, है ना, अनुलेखन वगैरह। तो वहाँ पे उसी से टर्म से जुड़ने वहाँ पे आता है कि डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कौन जोड़ता है। तो फिर डीएनए लाइगेज होता है एक, डीएनए लाइगेज क्या करता है, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ने का काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डीएनए लाइगेज। यदि आपको एग्जाम में ऑप्शन आ जाए तो डीएनए लाइगेज रहेगा, डीएनए पॉलीमरेज रहेगा, है ना, तो क्या आंसर मारिएगा डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है आपका डीएनए के छोटे छोटे खंडों को जोड़ने का काम करता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने क्षार युग्म होते हैं? डीएनए जो अपना एक टर्न मारता है, एक घूम करके टर्न करता है, वहाँ तक कितना क्षार युग्म होते हैं, बेस पेयर होते हैं? तो टोटल तो 10 होते हैं, याद कर लीजिएगा, टोटल 10 पेयर होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए के प्यूरीन क्षार में क्या होता है? इसके पहले हम लोग क्वेश्चन लिए थे स्लाइड में, डीएनए के पैरिमिडीन क्षार में क्या होता है ना, तो क्या था पैरिमिडीन बताइए तो क्या था? थायमीन था, साइटोसिन था। तो प्यूरीन में क्या होगा दोस्तों आपका थायमीन और साइटोसिन को छोड़ के क्या रहेगा बताइए? एडेनिन रहेगा, गुआनिन रहेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडेनिन तथा गुआनिन। एडेनिन और गुआनिन क्या रहता है दोस्तों? किसमें रहता है भाई दोस्तों? किसमें? प्यूरीन क्षार में। मैंने बताया था ना कि नाइट्रोजनी क्षार दो तरह के होते हैं, प्यूरीन और पायरिमिडीन। तो पायरिमिडीन में थायमीन साइटोसिन था, लेकिन प्यूरीन में क्या होगा एडेनिन तथा गुआनिन। बहुत बड़ी एग्जाम है भाई, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, कुछ भी, हर जगह ये सवाल आएगा, क्योंकि डीएनए भाई तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी और साइंस के लिए, या में आता रहता है। यदि आप दोस्तों पूरे डीएनए को क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा कभी डीएनए से सवाल यदि आएगा तो मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ तो क्वेश्चन से छूटेगा नहीं। कोई भी इंडिया हो, एयरफोर्स हो, नेवी वगैरह कुछ भी एग्जाम देने जा रहा हूँ या इंटेंस एग्जाम किसी का, तो वहाँ पर नहीं छूटेगा। अगला 19 नंबर, एडेनिन और थायमीन क्षार युग्म के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजनी जो क्षार के बीच क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब ये पूछ रहा है कि एडेनिन और थायमीन के बीच कितना बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। दोस्तों एडेनिन और थायमीन जो होता है वहां पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, क्योंकि जब मैं आपको पढ़ाया था डीएनए का संरचना में तो मैं आपको बताया था कि एडेनिन और थायमीन ऐसे पे लिखा था, मैं आपको लिखा था A+T। अगला 20वां नंबर, गुआनिन और साइटोसिन क्षार युग्म के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? ये आपका उल्टा है। तो फिर 20वां प्रश्न क्या बोला, गुआनिन और साइटोसिन के बीच कितने क्षार युग्म होते हैं? इसका आंसर क्या जाएगा आपका? इसमें 3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितना 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे गुआनिन और साइटोसिन देख सकते हैं G+C, है ना। आगे 21 नंबर, पेप्टाइड बंधन में कौन सा समूह होता है? ठीक है, पेप्टाइड बंधन में कौन सा समूह पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? COOH दोस्तों रहता है आपका, एंड आपका दोस्तों NH2 रहता है। CONH2 आपका क्या दोस्तों आपका मिल जाएगा
तब क्या बनेगा दोस्तों, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। ठीक है, एमीन और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह जुड़ता है तब पेप्टाइड बॉन्ड। 22वां नंबर, डीएनए और प्रोटीन किसके संपर्क में आने पे अपना 3D विन्यास प्राप्त करते हैं। ठीक है, डीएनए और प्रोटीन किसके संपर्क में आने पर अपना 3D विन्यास प्राप्त करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड जल। बाटरे के तो जैसे संपर्क में डीएनए और प्रोटीन मिलते हैं तो अपना 3D स्ट्रक्चर दिखाते हैं, 3D विन्यास ओरिएंटेशन दिखाते हैं, है ना। तो मैं इसका आंसर क्या दूंगा, जल। जल इस बार पूछा गया। ठीक है, ये जो आपका है ना 21वां नंबर सवाल, सॉरी 22वां नंबर, ये पूछा हुआ सवाल है, सब पूछा हुआ है, सब पूछता है, बहुत रिपीट भी करता है ना, बहुत सारे से खोज करके निकाला गया सवाल है। 23वां नंबर, एक डीएनए अणु कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड तंतु से बना होता है। एक जो डीएनए अणु होता है दोस्तों, कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड तंतु से बना होता है। तो आप यदि स्ट्रक्चर देखिएगा गौर से, डीएनए का जब ऐसे ऐसे था, यहाँ पे ऐसे ऐसे था, तो यहाँ देखिए, तो ये जो तो एक मिला और ये एक दो है ना, दोनों घूम रहा है ना, एक इधर से ऐसे ऐसे और एक नीचे से ऐसे ऐसे, दो है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, दो हो जाएगा। ठीक है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। अगला 22वां नंबर, 24 नंबर, आरएनए जो होता है, अब आरएनए का क्वेश्चन आने लगा, क्योंकि बहुत सारा हो गया क्वेश्चन, हाफ तो ही आधा क्वेश्चन हो ही गया। 23, आरएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो बता दीजिए आप लोग, क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, राइबो क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, उसमें दोस्तों क्या था, डीऑक्सी था ना, डीऑक्सी था, तो डीऑक्सी इसमें हट गया, इसमें से राइबो न्यूक्लिक एसिड आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, दोस्तों आरएनए आपका दोस्तों 3 प्रकार का होता है, याद कर लीजिएगा। कौन कौन सा, एक दोस्तों आपका एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, एक दोस्तों आपका टीआरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए, और एक दोस्तों आपका आरआरएनए होता है, राइबोज, जो राइबोज शर्करा का निर्माण करता है। ठीक है, ये 3 टाइप का दोस्तों आपका आरएनए होता है, मैसेंजर संदेश वाहक आरएनए, टी ट्रांसफर स्थानांतरण आरएनए, और आरआरएनए राइबोज आरएनए। ठीक है, 3 टाइप का आरएनए होता है। 26 नंबर, विषाणु में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है, तो उसमें आरएनए होता है। हम सब जानते हैं दोस्तों कि जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या होते हैं, डीएनए, हम लोग पढ़े डीएनए क्या अनुवांशिक पदार्थ। बट दोस्तों सब चीजों में डीएनए नहीं होता है, सब चीज का भाई अलग अलग अपना होता है, डीएनए सब जगह राज नहीं करता है ना, कुछ आरएनए को भी मिलता है सत्ता राज करने के लिए। तो आरएनए जो विषाणु में आरएनए क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। ठीक है, डीएनए मोस्टली देखा जाए तो हम सब में, सब जगह जीव जंतु में डीएनए ही होता है, पेड़ पौधों में भी डीएनए हो सकता है, होता है, क्योंकि पेड़ पौधे में कोशिकाएं होते हैं। 27 नंबर, आरएनए का सबसे छोटा प्रकार क्या होता है भाई, पता है, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। आरएनए का सबसे छोटा प्रकार जो होता है दोस्तों वो टीआरएनए होता है, ट्रांसफर आरएनए। याद किसी एग्जाम्स वाले बहुत बार आते हैं दोस्तों, मोस्ट मोस्ट वांटेड वाले सब है। 28 नंबर, आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है, तो वही केंद्रक में होता है जहां पे डीएनए का हो रहा था। तो केंद्रक में क्या होता है दोस्तों आपका, आरएनए का संश्लेषण होता है। अगला तो 29 नंबर, आरएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है, आरएनए में कौन सा शर्करा, तो इसका फुल फॉर्म देखिएगा तो क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों आपका, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो उसमें क्या है, राइबो है ना, राइबो मतलब राइबोज शर्करा। तो आपका आरएनए में कैसा शर्करा पाया जाता है भाई, इसका आंसर मैं क्या डाल दूंगा, राइबोज शर्करा। और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। 30 नंबर, किस आरएनए द्वारा राइबोज शर्करा का निर्माण होता है, तो उसका नाम में छिपा हुआ आरआरएनए है ना, आरआरएनए। तो आरआरएनए द्वारा क्या होता है, राइबोज शर्करा का निर्माण होता है। तो फिलहाल दोस्तों अभी 30 क्वेश्चन में लिया, इसी वीडियो में अभी जस्ट ले रहा हूं और क्वेश्चन, क्योंकि हमको 50 पूरा करना है, 40-45 पूरा करना है। ठीक है, जितना देखिए दोस्तों, मैं ऐसा नहीं कि मैं 100 भी ले सकता हूँ, जितना बन रहा है, जितना इंपॉर्टेंट उसी को नहीं याद करेंगे। ऐसे तो देखा जाए तो पूरा डीएनए का 1000 हो सकता है, एमबीबीएस लेवल का क्वेश्चन देख लेंगे, नीट लेवल का, तो हमको देखना है नहीं, हमको कंपटीशन एग्जाम को देखना है, या बोर्ड एग्जाम में जैसे आ सकते तो ही देखेंगे ना, इसलिए जितना बने उतना ही लेना है। ठीक है, ज़्यादा फालतू दिमाग नहीं, तो इसको नोट करिए ताकि मैं आगे सवाल बताता हूँ आपको। फ्रेंड्स चलिए हम लोग जो कुछ बचे हुए पार्ट से कुछ क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। फिर हमारा क्या आ जाएगा, 31 नंबर ना, तो क्वेश्चन नंबर क्या हमारा आ जाएगा, 31 है, 32। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन 31 को। क्या बोलता है कि प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा आरएनए मुख्य भूमिका निभाता है, प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा आरएनए मुख्य भूमिका निभाता है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स प्रोटीन के संश्लेषण में तो मैं बताया था आपको
कि आरएनए कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोज आरएनए, है ना। तो इसमें दोस्तों जो मैसेंजर आरएनए होता है वो बहुत बड़ा रोल निभाता है किसमें, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, है ना। इसका आंसर क्या डाल दूंगा, प्रोटीन, चलिए एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए मुख्य भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। क्या बोल रहा है कि टीआरएनए का संरचना कैसा होता है, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए का संरचना कैसा होता है, कैसा होता है पता है, देखें कभी जी 12 का एंशियंट बुक पढ़े होंगे आप लोग, 12 में बायोलॉजी लिए होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो नहीं पता होगा। क्लोवर एक लीफ होता है ना, क्लोवर एक पत्ती होता है, उसी क्लोवर की पत्ती जैसा इसका संरचना होता है। इसका क्या आंसर डाल दूंगा, क्लोवर लीफ, है ना। क्लोवर की पत्ती जैसे संरचना होता है, टी ऐसे देखिएगा तो टी ऐसा संरचना होगा, कैपिटल टी जैसा, है ना। 33 नंबर, हिस्टोन क्या है, तो हिस्टोन एक वैसे प्रोटीन है, ठीक है, एग्जाम में बहुत सवाल आया हुआ है, हिस्टोन क्या प्रोटीन है। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पढ़ते हम लोग 34 को। क्या बोल रहा है कि एमआरएनए के अनुलेखन के लिए आवश्यक है, एमआरएनए के तो अनुलेखन करना यदि हम लोग ट्रांसक्रिप्शन करना तो क्या कहलाएगा वो, तो उसका दोस्तों आवश्यक क्या होता है आपका, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए दोस्तों आपका पॉलीमरेज बहुत मुख्य भूमिका निभाता है, जरूरी रहता है इसका, है ना, अनुलेखन के लिए आरएनए, एमआरएनए। अगला 35 नंबर, क्या बोल रहा है कि आरएनए में एडेनिन, गुआनिन तथा थाइमिन के अलावा क्या मौजूद होता है। देखिए ये तीनों चीजें तो आपको तो डीएनए में मौजूद भी था, है ना, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, ये तो तीनों डीएनए में भी मौजूद था, बट इसमें इसके अलावा एक और क्या होता है, तो इसमें एक होता है यूरासिल होता है, जो कि डीएनए में नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, यूरासिल होता है, उसमें साइटोसिन होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है आपका, यूरासिल होता है। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं, कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 36। क्या बोल रहा है कि आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए आपका कहाँ पाया जा रहा था, केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में, है ना। तो दोस्तों आपका आरएनए जो होता है दोस्तों आपका साइटोसोल में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, साइटोसोल में पाया जाता है। इसका आंसर क्या डालूंगा, साइटोसोल, CYTOCOL, नहीं सॉरी SOL, इसका हिंदी में देता हूँ साइटोसोल में क्या पाया जाता है आपका, आरएनए पाया जाता है। अगला 37 नंबर, राइबोजाइम्स सामान्यतः होते हैं, राइबोजाइम्स क्या होते हैं, तो राइबोजाइम्स जनरली दोस्तों आपका आरएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, आरएनए के मॉलिक्यूल्स। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आरएनए अणु, आरएनए जनरली अणु होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर प्रश्न, क्या बोल रहा है कि आरएनए के पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है, आरएनए देखिए दोस्तों जिसमें से डीएनए में भी पायरिमिडीन था, प्यूरिन था, आरएनए भी जस्ट वही रहेगा, है ना, कि आरएनए भी अनुवांशिक पदार्थ है ना, विषाणु वगैरह का, तो इसमें भी जनरली वही होते हैं, बट इसमें पायरिमिडीन में क्या होगा, उसमें डीएनए में क्या था आपका, थायमिन था और साइटोसिन था, तो इसमें साइटोसिन की जगह पर क्या आ जाएगा, यूरासिल आ जाएगा। इसका आंसर क्या आपका हो जाएगा, पायरिमिडीन में थायमिन तथा यूरासिल हो जाएगा, ठीक है, T&U। आगे बढ़ते दोस्तों 39 नंबर प्रश्न, क्या बोल रहा है कि डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए दोस्तों डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। तो इसी को दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, अनुलेखन, है ना, ट्रांसक्रिप्शन या दोस्तों इसको अनुलेखन हम लोग बोलते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग कहाँ, 14 नंबर प्रश्न, क्या बोल रहा है दोस्तों आपका कि किसे घुलनशील आरएनए कहा जाता है, कौन सा दोस्तों आरएनए जो सॉल्वेबल होता है, घुल जाता है, तो वो फिर से आपका है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए दोस्तों क्या आपका घुल जाता है। अगला, जीन कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रण में कौन उत्तरदायी होता है, जो जीन कोशिकाओं में दोस्तों अनुवांशिक जो लक्षण होता है, जेनेटिक जो आपका क्या होता है, लक्षण जो बोलते हैं ना, दिखता लक्षण, वो उसको कौन कंट्रोल करता है, तो वो डीएनए करता है, याद रखिएगा, आरएनए नहीं, डीएनए करता है। आगे 42 नंबर, डीएनए के 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं कैसी होती है, तो डीएनए का दोस्तों आप स्ट्रक्चर को देखिएगा, ऐसे ऐसे जहाँ पर आपका ऐसे 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 आता है ना, तो वहाँ दोस्तों देखिएगा तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर में क्या है, दूसरे के पैरेलल है, देखिए यहाँ और यहाँ पैरेलल, यहाँ और यहाँ पैरेलल, यहाँ पैरेलल दूसरे के रहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, प्रति समानांतर,
जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं दोस्तों वो क्या होता है, पैरेलल होते हैं। यदि मेरा वीडियो देखे होंगे आप लोग डीएनए का स्ट्रक्चर, मैं बहुत खूबसूरत डीएनए बनाया हूँ और वहाँ पढ़ाया हूँ आपको डीएनए के बारे में, तो देख सकते हैं वीडियो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैसा होता है, प्रतिसमानता होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने यहाँ पे 42% लिए थे, पूरा एकदम निचोड़ था, एक तरह से निचोड़ ही है ना, पूरा खोज खाज के लाया गया था ये क्वेश्चन, ताकि एक साथ आपको मिल जाए डीएनए का क्वेश्चन सारा, है ना। तो इसी से लाया गया सारे सवालों दोस्तों, आप याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपका लेवल बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो आप इसको याद कर लीजिए, बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सवाल आते रहते हैं डीएनए से, क्योंकि डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का और साइंस का। ठीक है, उसको याद कर लीजिएगा। तो कैसा लगा दोस्तों आज का क्लास, अच्छा लगा, कुछ सीखे, हेल्पफुल था, तो प्लीज यार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार मैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एमसीक्यू वीडियो लाते रहता हूँ, क्वेश्चन का आंसर लाते रहता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेगा। जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।